Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about hypothesis. आज बात करेंगे hypothesis के बारे में. Important topic है आपका रिसर्च पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी और एजुकेशन पेपर में रिसर्च जो पार्ट है दोनों के लिए ही important टॉपिक है. तो डिस्कस करते हैं हाइपोथेसिस को. देखिए बहुत कंफ्यूजन रहती है, हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है या क्या सिनेरियो है, रिसर्च में इसका क्या रोल है. तो रिसर्च की जो लास्ट क्लास थी मैंने रिसर्च और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था. तो अब उसके बाद मैंने इसकी स्टेप्स को डिस्कस किया था कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं रिसर्च में. उसमें हमने हाइपोथेसिस को स्टडी किया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है. तो उसकी डिटेल क्लास है यह हाइपोथेसिस के बारे में, क्योंकि रिसर्च आपका एक ऐसा टॉपिक है जो डिटेल डिस्कशन उसकी बनती है कि उसके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन की जाए और आपके डाउट्स क्लियर हो. जितना इजी हो सकता है उतनी कोशिश करूंगी कि इजी आपको समझ आए कि क्या कंसेप्ट है. ठीक है, देखिए हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस को मैंने आपको कुछ हिंट दी थी लास्ट क्लास में कि इट्स मीन्स अजम्पशन, हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं. अब ये कहाँ से कनेक्शन है इसका? रिसर्च से. रिसर्च की बात कर रहे हैं हम. तो रिसर्च में था कि हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, मेथड्स फॉलो करते हैं और फिर जाके हम एक फाइंडिंग्स निकल कर आती हैं और रिसर्च करते हैं. ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स हमने फॉलो किए थे कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं. तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी. अब हाइपोथेसिस क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम कुछ अजम्पशंस बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो हम डिस्कस नहीं कर सकते. तो हम कुछ अजम्पशन के बेस पे काम करते हैं. तो वही अजम्पशन है आपकी हाइपोथेसिस. इसका बेस्ट अगर एग्जांपल, इसको अभी बुकिश लैंग्वेज इसकी स्टडी करेंगे हम. बेस्ट एग्जांपल इजी लैंग्वेज में अगर कहें तो जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं आते हैं तो सब अजम्पशन बनाते हैं कि कौन सी पार्टी विन करेगी, क्या रहेगा सिनेरियो, या अभी किसकी गवर्नमेंट है, नेक्स्ट किसकी हो सकती है. तो सब क्या कर रहे हैं? एक अजम्पशन बना रहे हैं. बस उसी बेसिक कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि हाइपोथेसिस मींस अजम्पशन, मेकिंग अजम्पशन और मेकिंग टेंटेटिव सोल्यूशन. टेंटेटिव मींस कि टेम्परेरी आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ. ठीक है, अब रिसर्च में इसको कैसे डिस्कस करेंगे. हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन. assumption proposition whose tangibility, that means capability of being justified, हम assume कर रहे हैं कि वो justify हो जाएगी, is to be tested. फिर हम उसे टेस्ट करते हैं on the basis of its implications, उसकी implications के बेस पे. कि hypothesis means रिसर्च में एक रिसर्चर के पास एक रिसर्च का टॉपिक है. मान लीजिए एक टॉपिक है कि जो गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज हैं उन पर रिसर्च की जा रही है कि उनका लाइफस्टाइल या उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो क्या है. कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं. उनके स्ट्रेस पे रिसर्च की जा रही है कि उनका स्ट्रेस लेवल किस तरीके से है, और गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज का. या आप टीचर्स पे रिसर्च कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, उन दोनों पे रिसर्च की जा सकती है. तो कोई भी टॉपिक आप लेंगे तो आप कुछ अजम्पशन मान के चलेंगे. उन अजम्पशन को ही हाइपोथेसिस कहा जाता है. ठीक है, रिसर्चर को एक पूरी रिसर्च करनी होती है तो उसके लिए उसे अज्यूम करना पड़ेगा. तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए रिसर्चर की, एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर की. रिसर्चर जो है अपने एक्सपीरियंस से अजम्पशन बनाएगा. कैसे बनाएंगे अजम्पशन? जैसे आप टीचर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस टीचर हैं तो उनकी जो बातें हैं, जब आप उनसे कोई क्लास लेते हैं तो आपको उनकी नॉलेज उनकी बातों में दिखती है कि उनको कितनी नॉलेज है. तो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा होता है, जितना उन्होंने एक्सपीरियंस लिया होता है वो सब उनका कन्वे हो रहा होता है. मैंने आपको स्वयं प्रभा का एक वीडियो लेक्चर, डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवाया था क्लास में, जिसमें आपको बताया था कि कैसे अच्छे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्वयं प्रभा के. और स्वयं प्रभा जो 32 चैनल्स थे अब 34 हो चुके हैं. डिटेल डिस्कशन की थी कि आप एक्सपर्ट्स से अपने लेक्चर्स सुन सकते हैं स्वयं प्रभा में. तो दैट मीन्स कि हम एक्सपर्ट्स की बात क्यों कर रहे हैं कि जितनी आपके पास एक्सपीरियंस होगा आप उतना एक्सपर्ट होते जाएंगे उस कंडीशन में. तो रिसर्चर का एक्सपीरियंस काम आता है. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो भी उसको नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो काम आती है. अबाउट द टॉपिक इज नेसेसरी, मतलब आप हाइपोथेसिस जब बनाते हैं तो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए. आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसमें रिसर्च का एक्सपीरियंस भी काम आता है. तो ये सब चीजें काम आती हैं. लिटरेचर रिव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो जो अवेलेबल डेटा है वो भी काम आएगा. लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, जो जो आपका कंटेंट अवेलेबल होगा
उसके बेसिस पे भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हाइपोथेसिस को अगर नटशेल में मैं बोलूं तो कुछ अजम्पशन बनाता है रिसर्चर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, और उसमें उसकी क्रिएटिविटी, उसका एक्सपीरियंस, सब चीजें काम आती है। फाइन। अब है सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, कैसे कर सकते हैं। रिसर्चर शुड बी स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन क्या होता है कि हम आइडिया लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इलेक्शन आ रहे हैं, अब न्यूज़ चैनल, मीडिया और जितनी भी ऑपोजिशंस होती हैं, पार्टीज होती हैं, सब एक स्पेकुलेशन बिहेवियर होता है उनका कि स्पेकुलेशन करते हैं कि क्या हो सकता है रिजल्ट, या इस बार किसकी गवर्नमेंट रहेगी, क्या रिजल्ट आएगा। तो रिसर्चर अब रिसर्च कर रहा है तो दैट शुड बी स्पेकुलेटिव। इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी। हैविंग गुड नॉलेज, उसको उस टॉपिक, उस कंटेंट के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एनालिसिस आर स्ट्रॉन्ग सोर्स फॉर दी एनालॉजीज, एनालॉजीज आर दी स्ट्रॉन्ग सोर्स फॉर द फॉर्मुलेशन। एनालॉजी आपको मैंने एक बार आर्ग्यूमेंट में बताया था, दैट मीन्स कंपैरिजन, दैट मीन्स आप किसी चीज की सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये पावर भी होनी चाहिए, उन चीजों को भी यूज करते हैं। एंड फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है उसकी सोल्यूशन कर पाए। फाइन। तो ये है अभी तक एक मीनिंग। आई होप आपको हाइपोथेसिस तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर इसकी टाइप्स की बात करें या क्या है ये, तो दो हैं, दो टाइप के हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब ये क्या होता है, अब फिर हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए जब भी रिसर्चर इनिशियली कोई अजम्पशन लेता है, इनिशियली मीन्स कि पहले उसने कोई अजम्पशन ली कि ये काम है, इस काम के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए ये अजम्पशन होगी। आप इलेक्शन की बात करेंगे तो उन्होंने किसी पार्टी को विन करने की एक अजम्पशन ली, या आप कोई सर्वे कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो उन्होंने अब स्टूडेंट्स के डिप्रेशन के ऊपर रिसर्च की कि कैसे डिप्रेशन इफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को। बोर्ड एग्जाम जब कंडक्ट होते हैं तो उन पे कोई रिसर्च की और कोई फर्स्ट उन्होंने अजम्पशन ली, तो दैट इज योर नल हाइपोथेसिस। नल मीन्स जीरो। जीरो क्यों कहा गया है ऐसे? वी हैव टू फॉर्मुलेट एन अजम्पशन, अ नल हाइपोथेसिस, जिसको आप साइन बोलेंगे एच, हियर मींस हाइपोथेसिस, जीरो इज फॉर नल। ठीक है, विद नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, दैट मीन्स मैंने जो सोचा है, मेरी जो अजम्पशन है और जो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा आफ्टर द रिसर्च, दोनों सेम है। देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो देयर इज अ नो डिफरेंस, नो डिफरेंस करके आपका अजम्पशन लिखी जाती है कि आपने जो अज्यूम किया है दैट इज पर्टिकुलर राइट, वो बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस। फिर अगर कुछ सर्कमस्टांसेस हुए जिसमें हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, देन वी विल गो फॉर दी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट स्टेप जिसे कहेंगे हम कि नल हाइपोथेसिस, उसके बाद आता है ऑल्टरनेट, कि अब कुछ ऑल्टरनेट ढूंढते हैं कि पहली अजम्पशन तो काम नहीं की। नाउ वी गो फॉर दी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसे आप नाम देंगे H1। बहुत ही इजी टर्म्स में हम समझेंगे, क्योंकि जितना आपका बेस क्लियर होगा उतना आप आगे जाके जो टेस्ट हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, या जितने भी हम टेस्ट हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं जो स्टैट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, जिन्होंने स्टैट्स फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी इजीली समझ आए। ठीक है, तो H1 में देखेंगे अपोजिट द नल हाइपोथेसिस। भाई उल्टा, उसका तो बिल्कुल उल्टा है। आपने कोई चीज सोची थी तो उससे तो वो चीज प्रूव नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई, तो आप ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एविडेंस can be adopted against null hypothesis, that means null hypothesis रिजेक्ट हो गया तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके बेस पे आपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया, नोन एज H1। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको लिखना आ जाए, कि समझ आ जाए कि कैसे लिखते हैं इसे। एग्जांपल, एक दो ड्रग्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, या एक न्यू ड्रग लॉन्च हो रही है। न्यू ड्रग इज डिटरमाइंड टू टेस्ट अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग ड्रग। एक नई ड्रग, आप ड्रग है मीन्स अ मेडिसिन, ड्रग का मतलब यहाँ पे है मेडिसिन। आप एक न्यू मेडिसिन को, ये मतलब एग्जिस्टिंग कोई ड्रग है, एग्जिस्टिंग कोई सॉल्ट है, ड्रग है, उसके अगेंस्ट आप एक न्यू ड्रग लेकर आ रहे हैं, न्यू मेडिसिन लेकर आ रहे हैं, तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि ये वैसा ही काम करेगी जैसे ये एग्जिस्टिंग ड्रग कर रही थी। ड्रग का मतलब ये मेडिसिन से है। तो आपने नल हाइपोथेसिस बनाया कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन दी टू ड्रग्स ऑन एवरेज। आपने आपके हिसाब से, वही आपका रिसर्च ये कहता था कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो नई ड्रग है और पुरानी ड्रग है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपके रिसर्च का टॉपिक था। नाउ ऑल्टरनेट, इसका जस्ट उल्टा, देयर आर सम डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन इन टू ड्रग्स। नल हाइपोथेसिस का कहना था कि इन दोनों ड्रग्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है।
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का कहना था कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू ड्रग्स, ठीक है। तो आपने कोई अगर न्यू ड्रग और एग्जिस्टिंग ड्रग के बीच में आपने कहा कि न्यू ड्रग जो है ये वो एग्जिस्टिंग ड्रग को रिप्लेस कर देगी बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो आपने तो फिलहाल आपके लिए तो ये था कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसलिए आपने वो हाइपोथेसिस बनाया। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस और एविडेंस विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो आप किसकी तरफ जाएंगे? वी गो फॉर दी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दैट मीन्स हम जब रिसर्च करते हैं तो ड्यूरिंग रिसर्च हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस भी बना के रखते हैं और उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, ऑल्टरनेट को टेस्ट तभी किया जाएगा जब नल रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ही यही है कि हम पहले हाइपोथेसिस एक अजम्पशन बनाएंगे। जैसे अजम्पशन बनाएंगे ना, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि फॉर्मूला 420 अप्लाई कर देंगे, वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला 420, ये रिजेक्ट हो गया, नाउ वी गो फॉर द फॉर्मूला 421। दैट मीन्स उन्होंने कोई एक प्लान बनाया, वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो नेक्स्ट प्लान की तरफ जाएंगे कि हमारे पास प्लान बी भी है, प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी भी है। तो वही है आपका हाइपोथेसिस। जब रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो कुछ अजम्पशंस बनाते हैं। उन अजम्पशन में जो पहली अजम्पशन बनाए कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो बिल्कुल ठीक है, मतलब मेरा रिजल्ट यही आएगा। लेकिन जब वो रिजल्ट नहीं आता तो हम ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं स्टेप्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, आपको भी पता होना चाहिए। सेट अप नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दैट मीन्स पहले आपने फर्स्ट स्टेप पे H0 और H1 पहले ही बना दिया। सेट अप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब ये क्या नई चीज है? अभी मैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 1 टाइप 2 एरर डिस्कस करूंगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी तक के लिए समझिए, नाम से समझते हैं जो हमने सोचा हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का लेवल बता रहे हैं। देखिए मैंने आपको 6 सिग्मा की क्लास दी थी, जिन्होंने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट कि आप प्लीज देखना उस लेक्चर को। 6 सिग्मा जिसमें मैंने बताया था कि हम जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को 99.996 तक का तो रखते हैं कि इतना डिफेक्ट तो नहीं होना चाहिए, इतनी क्वालिटी तो हमने मेंटेन करनी है। मतलब सिर्फ 6 सिग्मा कंसेप्ट था कि इतने सिनेरियो में ही हमने प्रोडक्ट बनाना है, उससे नीचे क्वालिटी डाउन नहीं करनी। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आते हैं, 95% और 99%। और इसको उल्टा कर दूं, दैट मीन्स 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 1%। मतलब मेरी जो रिसर्च और मेरा जो टेस्ट हो रहा है, मैं जो सारा रिसर्च कर रही हूँ, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स कि 95% तो बिल्कुल ठीक है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स कि 99% ठीक रहेगा। तो दो टाइप के आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 5% और 1%, ठीक है। दैट मीन्स 95% का मतलब है कि 95 ठीक है, 1% का मतलब है कि 99 ठीक है। नाउ डिसाइड विच टेस्ट इज टू बी डन। हम टेस्ट कर सकते हैं बहुत सारे, पैरामीट्रिक टेस्ट करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी हो सकती है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट। दैट मीन्स हम टेस्ट डिसाइड करेंगे विच टेस्ट इज टू बी डन। फाइंड आउट द वैल्यू, फिर हम टेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू आ जाएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक टेबल वैल्यू होती है, आपको लॉग टेबल गिवन होगी कि इस पर्टिकुलर टी टेस्ट की ये पर्टिकुलर वैल्यू है, जेड टेस्ट की ये पर्टिकुलर वैल्यू है। दैट मीन्स आपके पास दो वैल्यू आ गई। एक तो आपने कोई टेस्ट लगाया, मान लीजिए आपने टी टेस्ट लगाया, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आई, फिर आपने उसकी टेबल वैल्यू देखी, फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, ठीक है। अब डिसीजन की बात आई, इफ कंप्यूटेड वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है, इफ लेस देन द टेबल वैल्यू वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है, जो आपने टेस्ट लगाकर निकाली थी, अगर वो टेबल वैल्यू से कम आती है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। वाइस वर्सा, इफ कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस देन, इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हम उस टेबल वैल्यू को, अगर ज्यादा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका, आप कह रहे हैं ना कि कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे और कैसे रिजेक्ट करेंगे। अगर कम है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ज्यादा है तो रिजेक्ट कर लेंगे। अब ये टेस्ट वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक तरीके की अजम्पशन है, जब आप अज्यूम करते हैं, एक तरीके का टेंटेटिव सोल्यूशन है। टेंटेटिव या मीन टेम्परेरी। अगर वो आपकी वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे, एक्सेप्ट हो गया तो नल हाइपोथेसिस गुड, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो वी हैव ऑप्शन, वी हैव ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्लियर। तो हाइपोथेसिस में रिसर्चर अपनी अजम्पशन बनाता है। कैसे बनाते हैं अपनी अजम्पशन? अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज के बेस पे,
ठीक है, लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ अजम्पशंस बनाएंगे। जैसे मीडिया है, मीडिया को पता होता है कि किसकी पार्टी विन करेगी और किसकी पार्टी नहीं करेगी, या मीडिया को पता होता है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी और क्या सिनेरियो रहेगा, क्यों, ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है या वो इसी चीज में लगे हुए हैं। अब आप भी रिसर्च को बार बार स्टडी करेंगे, रिसर्च को समझ लेंगे, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन का टाइम आएगा, अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है तो वो इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपने इस पर अपना दिमाग एक अपना टाइम दिया है, इसको टाइम डिवोशन दी है। देखिए टफ होती हैं चीज़ें, बहुत टफ होती हैं, लेकिन जब आपके पास पैशन है कि आपको करना है तो फिर कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये आपका था हाइपोथेसिस, जिसके दो पार्ट्स थे, नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते थे H0, ऑल्टरनेट इज फॉर H1। तो नल हाइपोथेसिस को लिखने का तरीका क्या है कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ऑल्टरनेट का क्या है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, इनिशियली उसी को टेस्ट किया जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो ऑल्टरनेट का नंबर ही नहीं आएगा, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो वी हैव अनदर ऑप्शन, दैट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अच्छे से, और कॉन्फिडेंशियल जो वैल्यूज होती हैं आपकी, टेबल वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे 5% पे वैल्यू होती है 1.96, 1% पे 2.52, इस तरीके से वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे, टी टेस्ट कब अप्लाई होता है और जेड टेस्ट कब अप्लाई होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, सब टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, जो आप नहीं करते हैं, तो अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।